नमस्कारम साथियों, जैसा कि आपका कल पेपर होने वाला है, कल 10 मार्च को आप टाइम पे पहुंच जाइए। आज हम आपके लिए एक्सेल से इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं। एक्सेल का वेटेज प्रश्नों का थोड़ा पिछली बार ज़्यादा था। देखिए पहला प्रश्न, एमएस एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? तो एमएस एक्सेल में बनी फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को, यानी जिस सेल में हम कार्य करते होते हैं उस सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। जिस सेल में कार्य करते रहते हैं, जो सेल चालू रहती है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं? जहां रो और कॉलम एक जगह मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। किस सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला होते हैं? तो फॉर्मूला नंबर लेबल में होते हैं। एमएस एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस A1 होता है। पहले भी बता चुका हूँ ये पर्सन। एमएस एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस A1 होता है। एमएस एक्सेल 2010 में नई सीट लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो नई सीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ अल्ट के साथ F1 का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड रन विंडो से खोलने के लिए हम एक्सेल का प्रयोग करते हैं? एमएस एक्सेल में क्या डेटा टाइप किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। डेट के रूप में किया जा सकता है, टाइम के रूप में किया जा सकता है, नंबर के रूप में किया जा सकता है। उपरोक्त सभी सही आंसर। एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम होता है? तो एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो स्प्रेडशीट का प्रोग्राम होता है। निम्न में से कौन सा एक सेल एड्रेस वैध नहीं है? कौन सा सेल एड्रेस सही नहीं है? A1 है। पहले ABCD आती है, फिर आपको बताया था कि गिनती आती है। तो A1 सही है आपका, B22 सही है, A11 सही है, 11B ये गलत आंसर आपका। तो ये आंसर हो जाएगा सही। एक सेल कौन सा एड्रेस नहीं है? तो 11B नहीं है इसका आंसर। एमएस एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो एमएस एक्सेल में बनी फाइल का नाम बुक फर्स्ट होता है। देखो वर्क बुक फर्स्ट या बुक फर्स्ट एक ही बात है। एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को हम वर्कशीट कहते हैं। एमएस एक्सेल में बनी हुई प्रत्येक फाइल के पेज को वर्कशीट कहा जाता है। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 16,384 कॉलम होते हैं। एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम। एमएस एक्सेल ही नहीं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट सब में जूम करने की अधिकतम सीमा 400 होती है। एमएस एक्सेल में सीट में कितनी रो होती है? तो रो अपने पास होती है 1,48,576। एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई 409 सेंटीमीटर होती है। एमएस एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर शो होता है? सेल का एड्रेस बार अथवा नेम बॉक्स में शो होता है। एमएस एक्सेल में एड्रेस कौन सा? जैसे A1 हो गया, A1 सेल पे काम करे हैं तो A1 हो गया अपने पास। ये सब नेम बॉक्स या एड्रेस बार में शो होता है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं? रो और कॉलम मिलकर वैसे सेल बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो स्प्रेडशीट बन जाएगी यहाँ। एमएस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट आती है? बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट आती है। सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है? जो आगे से व्यू आता है वो नॉर्मल व्यू आता है सीट का। एमएस एक्सेल में एवरेज का क्या फॉर्मूला है? एवरेज के लिए एवरेज क्या होता है? एवरेज फॉर्मूला होता है, फंक्शन होता है। एवरेज फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के अंदर फॉर्मूला आते हैं, तो फंक्शन हो जाएगा अपना। एवरेज किस काम में आता है? एवरेज औसत निकालने के काम में आता है। एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है। एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है। सेल एड्रेस में क्या होता है? पहले कॉलम और रो का नाम होता है। जैसे A1 है तो A तो क्या हो गया? पहले कॉलम का है और रो क्या है? 1 रो का नंबर है। एमएस एक्सेल में औसत ज्ञात करने अभी बताया था एवरेज। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम जहाँ कटाव होता है उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। एमएस एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A वही है शॉर्टकट की। एक साथ पूरे को पूरे सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A। एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? एक सीट से नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन का यूज करते हैं। एमएस एक्सेल में रो की अधिकतम ऊंचाई 409 अभी आया था प्रश्न। एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अल्ट के साथ A का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए वही है आपके पास कंट्रोल S। एमएस एक्सेल में फार्मूले लगाए जाते हैं। सम जोड़ने के लिए, एवरेज करने के लिए, मोड के लिए। उपरोक्त सभी सही है फार्मूले। एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए तो कंट्रोल के साथ B होता है बोल्ड करने के लिए।
MS एक्सेल में वर्कशीट के नाम से ज़्यादा कितने अक्षर आ सकते हैं। फाइल को सेव करने के लिए वर्कशीट होती है अपने पास, वर्कशीट में कितने नाम आप इंसर्ट करा सकते हो, तो 31 नंबर अपन इंसर्ट कर सकते हैं उसमें। MS एक्सेल में सम फॉर्मूला किसके लिए होता है, सम जोड़ने के लिए होता है। सम किसके लिए होता है, जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के लिए सम हो जाएगा। MS एक्सेल में प्रत्येक अपना एड्रेस है, अब प्रत्येक सेल का अपना एड्रेस होता है, प्रत्येक सेल का, जैसे A1 आ गया, B2 अपने पास B11 हो गया, ये सब क्या है, सेल एड्रेस है। MS एक्सेल जब ओपन करने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है। MS एक्सेल ओपन करने के बाद 3 सीट प्रदर्शित करता है। MS एक्सेल में सेल का सही एड्रेस बार बार रिपीट पर्सन हो रहा है, A1 हो जाएगा इसमें। MS एक्सेल में A1 B1 क्या है, सेल एड्रेस है। MS एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं। निम्न में से नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन होता है। नो आर्ग्यूमेंट के लिए NOW और फिर कोष्टक आ जाएगा अपने पास। एक्सेल में मिनिमम जूम साइज 8 होती है, हाईएस्ट होती है 400, सॉरी मिनिमम 10 है यहाँ पे और हाईएस्ट दे रखी है 400। एक्सेल वर्कशीट हमेशा आकार सेट के लिए कैलिबर फॉन्ट शुरू होता है। कितने से फॉन्ट शुरू होता है, 11 से शुरू होता है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज अभी आई थी अपने पास 11। एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो हटाने के लिए क्लियर का प्रयोग करते हैं, क्लियर क्लीन का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है। डुप्लीकेट फंक्शन को हटाने के लिए ट्रिम का प्रयोग करते हैं और डायरेक्ट वैसे हटाने के लिए क्लीन का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए छोटे अक्षरों के लिए लोअर, बड़े अक्षरों के लिए अपर, छोटे अक्षरों के लिए लोअर, बड़े अक्षरों के लिए अपर, और साधारण हटाने के लिए क्लीन और डुप्लीकेट को हटाने के लिए ट्रिम। एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को बड़े अक्षरों में अभी आया था, अपर हो जाएगा इसका आंसर। एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, जोड़ने के लिए करेंगे कॉनकैटेनेट, CONCATENATE। एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन की जांच करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। लॉजिकल कंडीशन की जांच के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में सेल रेंज में न्यूमेरिक डेटा का मान जोड़ने के लिए वापस से सम का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में सेल रेंज में न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुणा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिक डेटा की वैल्यू को गुणा करने के लिए प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं। गुणा करने के लिए प्रोडक्ट, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है साफ साफ, गुणा को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, तो प्रोडक्ट इसका प्रयोग किया जाता है। पावर लगाने के लिए पावर का प्रयोग किया जाता है। एंड और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। सीधे आंसर इनके। एक्सेल में सेल रेंज में न्यूमेरिक डेटा को घात का मान ज्ञात करने के लिए, अब घात के लिए क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। सम जोड़ने के लिए आ रहा है, गुणा के लिए प्रोडक्ट आ रहा है, दूसरी कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एंड आ जाएगा। छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो मिनिमम आ जाएगा, हायर संख्या निकालनी है तो मैक्सिमम आ जाएगा। एक्सेल में पॉजिटिव नंबर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए स्क्वायर रूट का प्रयोग करते हैं, SQRT का। कुछ भी नहीं है इन प्रश्नों में, एकदम सिंपल प्रश्न है, बस आपको प्रश्न पढ़ना है, इंग्लिश में देख लेना, आंसर आपका वहीं से मिल जाएगा आपको। एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए मोड का यूज करते हैं। रिमेनिंग वैल्यू को ज्ञात करने के लिए मोड का यूज करते हैं, M और D। एक्सेल में दिए गए कौन वैल्यू का SIN मान, सिन मान ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो .SIN का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में दिए गए नंबर का फ्रैक्शन निकालने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन का FACT। जो भी फॉर्मूला पूछे आपसे उनका शॉर्ट फॉर्म निकालनी है, आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है फॉर्मूले का। इंग्लिश में आपको जो पेपर आएगा आपका, उसमें इंग्लिश में लिखा होगा फॉर्मूले को, इंग्लिश में लिखा होगा उसका फॉर्मूले का इंग्लिश में नाम, वही आपका आंसर है। फॉर्मूले में जो लिखा है, जो फॉर्मूला पूछा है आपसे, वही आपका आंसर है इसके अंदर। एक्सेल में दिए गए न्यूमेरिक डेटा वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए कौन से फंक्शन का, अब एब्सोल्यूट ABS दिया हुआ शुरू में, तो आपका आंसर हो जाएगा। एक्सेल में दिए गए नंबर को रोमन में बदलने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग करते हैं, रोमन में .रोमन। इजी पर्सन आप कर सकते हो आराम से। एक्सेल में दिए गए सेल रेंज या दिए गए नंबरों में सबसे बड़ी वैल्यू ज्ञात करने के लिए, सबसे बड़ी के लिए मैक्सिमम आ जाएगा, सबसे बड़ी के लिए मैक्सिमम। एवरेज औसत निकालने के लिए इवन सम नंबर, यानी सम संख्या निकालनी तो इवन ओड, ये सब हो गया। रोमन वैल्यू के लिए रोमन हो गया, इजी है, कर सकते हो आप। एक्सेल में दिए गए सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू का औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन, अब औसत के लिए वापस से क्या आ गया, एवरेज आ गया।
बहुत ईजी पर्सन है। एक्सेल में दिए गए सेल रेंज में कुल नंबरों की संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का कुल नंबर, तो क्या हो गया, टोटल हो गया, काउंट करेंगे अपन कुल कितने नंबर है, तो काउंटिंग का हो गया। एकदम इजी पर्सन है पूरे के पूरे। बस आपको क्या करना है, पर्सन के अंदर देखना है इंग्लिश में क्या लिखा हो, उसका इंग्लिश में उसको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, जो फॉर्मूला इंग्लिश में मांग रहा है वही आपका आंसर है उसके अंदर। एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का, अब वापस से क्या बोला, किस्तों की कुल संख्या, तो हर बार किस्त आएगी आपकी, तो टोटल कितनी किस्त होती है अपनी, तो डॉट पीवी का प्रयोग करेंगे अपन। एक्सेल में भुगतान की जाने वाली किस्तों की कुल राशि ज्ञात करने के लिए, तो अगर कुल राशि ज्ञात की तो पीएमटी का प्रयोग करेंगे हम। किसी सेल में उपस्थित नंबर फार्मूला क्या कहलाते हैं, फार्मूला उपस्थित होते हैं वो लेबल्स कहलाते हैं। एमएस एक्सेल में ये बराबर वाला चिन्ह किसके साथ शुरू होता है, किसी फॉर्मूले से पहले शुरू होता है। नॉर्मल पर्सन है, बराबर का चिन्ह कब आता है, फॉर्मूले से पहले आता है। एमएस एक्सेल में हेल्प के लिए कौन सी, हेल्प के लिए हमेशा कौन सी आती है, F1। सिस्टम मेन्यू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, सिस्टम मेन्यू को ओपन करने के लिए अल्ट के साथ टैब का प्रयोग किया जाता है। साथियों विश्वास कीजिए एक्सेल से एकदम इजी प्रश्न आने हैं, जो आप कर चुके हो उन प्रश्नों के बाहर नहीं आएंगे। ये तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया था कि किसी की प्रॉब्लम हो रही थी कि एक्सेल का पिछली बार पेपर ज़्यादा पूछा गया था, एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। आपने इसमें देखा भी होगा, इसमें कोई लेवल भी नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो हमने प्रश्नों में देख चुके हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आप एक बार इस वीडियो को देख ले, यकीन कीजिए जो प्रश्न मैंने डाले हैं उनसे बाहर आपका नहीं आना है। बेस्ट ऑफ लक, कल के एग्ज़ाम के लिए आप टाइम पे पहुँच जाना। थैंक यू।